संगीत सरगम चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। राग भोपाली 2-4 दिन पहले मैं सरल ढंग से बताया हूँ, तो एक महाशय उसमें कमेंट करके कहते हैं हमसे कि सरल करके तो आप सहज बता देते हैं, लेकिन थोड़ा साझा किया कीजिए। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। यह प्रश्न वही कर सकता है जो संगीत के बारे में कुछ जानता है, संगीत को कुछ समझता है। क्योंकि यह भी पूछना सबके बस की बात नहीं। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसे प्रश्न किया। अब रहा कि मैं YouTube पर कोई शौक नहीं था कि मैं आऊं और लोगों को कुछ बताऊं, लेकिन YouTube में देखता था तो उसमें ये बार बार हमको देखने को मिलती थी कि 3 पटरी से पूरा गाना बजाइए, 4 अक्षर जान लीजिए, पूरा लोगों को दुख दीजिए, 5 पटरी समझ लीजिए, पूरा तहलका मचाइए, ये कीजिए वो ये कीजिए। ये सब देख देख के हमको बड़ा थोड़ा सा विडम्बना सा लगता था कि लोगों को भ्रमित करना ये तो अच्छी बात है नहीं। तो मैं सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा एक पैसा ज्ञान है उसका, क्यों ना मैं सरल ढंग से, हम लोग गुरुओं से सीखे हैं, स्कूल में पढ़ाई करके सीखा नहीं, तो गुरुजी ने जैसे बताया उसको सरल ढंग से बता दिया जाए, ताकि लोग, लड़के सब लोग उसको समझ जाए, सरल ढंग से समझ जाए। अब जहाँ तक बात है साझा करने की, कि आपने कहा कि साझा किया कीजिए, तो साझा वाली बात आती है कब कि आदमी प्रत्यक्ष होता है, तब फेस टू फेस होता है, तब सत्य यही है। और संगीत के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, क्योंकि वेद के बारे में, श्याम वेद के बारे में भगवान कृष्ण बताए हैं कि चारों वेद मैं ही हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैं श्याम वेद में रहता हूँ, निवास करता हूँ, मुझे चारों वेदों से पाया जा सकता है, लेकिन श्याम वेद से मुझे इसी जन्म में पाया जा सकता है, इसी जन्म में पाया जा सकता है। श्याम वेद एक ऐसा वेद है, क्योंकि श्याम वेद जो है तुरंत साक्षात्कार कराता है, तुरंत कल परसों की बात नहीं है, तुरंत साक्षात्कार करा देता है। इसमें संगीत की दुनिया में 1 नंबर स्थान आता है लय का। लय का ज्ञान 1 नंबर स्थान रखता है। 2 नंबर स्थान रखता है ताल का। तीसरा स्थान है स्वर का। 120 करोड़ 40 करोड़ आदमी में 140 प्रकार का स्वर मिलेगा। परमात्मा ने 2 चीज ऐसा बनाया जो किसी से किसी का नहीं मिलेगा। पहला है फेस, दूसरा है स्वर। किसी का मोटा गला है, किसी का कोई जैसा गला, इसे बनाया गया कि क्रो म्यूजिक 7 जगह से 7 सुर ली गई, कोयल से ली गई, हाथी से ली गई, मेढक से ली गई, मोर से ली गई, तो सबका आवाज़ अलग अलग है। सब आवाज़ों में गाया जा सकता है, मोटा गला में भी गाया जा सकता है, बांस जैसा फटा गला उससे भी गाया जा सकता है, लेकिन ताल और सम का विशेष महत्व आता है।
ताल का और लय का महत्व आता है। ये ठीक होना चाहिए, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोयल जैसे गला हो, ताल में ना हो तो किसी लायक नहीं। यही बात अगर सामने आप रहते, मैं आपसे कुछ कहता तो आप पूछते तो मैं उसके ऊपर कुछ और कहता। साझा तभी हो सकता है जबकि सामने कोई बैठे। तो मेरा मन में भाव आया कि लोग YouTube पर ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो मैं भी YouTube पर, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वाद्य यंत्र चाहे वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन बजाने वाले वगैरह चाहे कोई जो होता है स्टूडियो का, चाहे कंप्यूटराइज कोई सिस्टम, ये सब मेरे पास नहीं है। मैं साधारण ढंग से रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ ताकि साधारण ढंग से लोगों के पास पहुंच जाए। ये सब सरस्वती की कृपा है, माता सरस्वती की कृपा से ही होगी। तो आप तो विद्वान आदमी खुद हैं, समझ गए होंगे मेरे बातों को। अब मैं एक सरस्वती वंदना आपके सामने रखूंगा। देखिए क्या लिखते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नौ भारत में भर दे, काठ अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योति मैनी झर दे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग ज्योति कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद, नौ नवल कंठ, नौ जलद मंद रव, नौ नभ के नौ विहंग बिंद को, नौ पर नौ स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वाद। ये जो है छंद, ये भी छंद है। तो ये जो है अच्छा है छंद। अब मैं आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, खैर जो भी हैं। अब मैं थोड़ा सा आजकल के छात्र जो है, पहले के ही छात्र जो है, पहले के जो विद्वान लोग जो है सरस्वती वंदना ऐसे किया करते थे। आजकल के छात्र कैसे वंदना करते हैं सरस्वती जी का। वरदे वीणा वादनी वरदे, माँ मैं तेरा भक्त दीन हूँ नोटों से घर भर दे। माँ मैं तेरा भक्त दीन हूँ नोटों से घर भर दे, काम न करना पड़े कभी भी लेकिन माल हमेशा तर दे। अपच पचा जाऊं सबका हक, अपच पचा जाऊं सबका हक, ऐसा महाउदर दे, किसी अंग में लाज न दे माँ और न कोई डर दे। उड़ती फिरी न मेरी बीवी उसकी पंख कतर दे, मैं चाहे जितना गिर जाऊं उसके मुंह मुहर दे। माँ अपना सा सुखद सलोना, मुख मुझको सुंदर दे, भरसक बिना मूछ का कर दे। रहे मूछ तो आधा कर दे, रहे मूछ तो आधा कर दे। वरदे वीणा वादनी वरदे। आजकल के छात्र इसी ढंग की प्रार्थना करते हैं सरस्वती जी से, है ना। तो खैर ये भी किसी कवि का कल्पना है, बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। और जो पहले वाली कविता है उनके लिए तो खैर कोई मैं शब्द ही नहीं है धन्यवाद करने का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इसके लिए भी धन्यवाद आप।